हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम करेंगे हम एरर्स का लास्ट लेक्चर ही करेंगे, ठीक है। जिससे अपना थ्योरी वाला पोर्शन, मैथमेटिकल पोर्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद आपके लिए सिर्फ होमवर्क बचेगा। होमवर्क में भी क्या होगा, अपने पास होमवर्क में होगा न्यूमेरिकल्स, जो मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। और साथ में क्या होगा अपने पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो डिस्कस करते हैं जो अपने कंटिन्यूटी में मेंटेन रखना था। तो अपने पास एरर्स के सबसे इजी मेथड क्या है? तो आर्टिकल्स भी काफी बार हो चुके हैं, आई गेस आपको याद हो गया होगा। तो एरर्स के बेसिकली टाइप कौन से थे? एक तो था एडिशन, ठीक है। एक था सबट्रैक्शन। जो एडिशन एंड सबट्रैक्शन है, एडिशन में क्या होता है x इज इक्वल टू ए प्लस बी, सबट्रैक्शन में क्या हो जाता है x इज इक्वल टू ए माइनस बी। बट दोनों के लिए अपने पास डेल्टा x क्या होता है? इट इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b। याद रखने वाली टर्म क्या है कि कभी भी एरर माइनस नहीं होता। एरर माइनस क्यों नहीं होता? बिकॉज एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें एरर्स को ऐड ही करना पड़ता है। तो उसके बाद अब बनता है अपने पास, एक बनता है मल्टीप्लीकेशन, एक बनता है अपने पास डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? a इंटू बी के। और डिवीजन में क्या होता है? x इज इक्वल टू a बाई बी। बट दोनों केस के लिए अपने पास जो एरर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा x बाई एक्स, दैट इज रिलेटिव एरर इन x, किसके इक्वल होता है? डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई, ठीक है। तो इसके बेस, दोनों के बेस के ऊपर हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, हमने डेरिवेशन भी कर ली। उसके बाद अपने पास आता है एक परसेंटेज एरर का, जो मैंने बताया था हमने डिराइव करना है, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखो, वही करेंगे। परसेंटेज एरर वाले में क्या करते हैं हम? पावर्स वाले में x इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर c रेज़ टू माइनस 1/3। लेट्स सी, तो रिपीट ही कर रहा हूँ। तो परसेंटेज x किसके इक्वल बनेगा? परसेंटेज a प्लस परसेंटेज b प्लस परसेंटेज c। साथ में क्या आएगा? जो इन सभी टर्म्स की पावर्स होंगी वो इसके फ्रंट पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, और ये वाला क्या बनेगा? 1/3। याद रखना है कि नेगेटिव टर्म नहीं लेनी, बिकॉज एरर को हमेशा हमने ऐड करना है। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन की हम आज क्या करेंगे? डेरिवेशन। तो ये आया कैसे, वो करेंगे। ध्यान से देखो, आराम से देखो, आपको सारा क्लियर होएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? लेट x इज इक्वल टू a रेज़ टू m। हमने फाइंड करना है परसेंटेज x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएशन का अपने पास लॉजिक क्या होता है? लेफ्ट साइड पे करेंगे dx बाई डी ए विद रिस्पेक्ट टू डी ए, ठीक है। तो राइट साइड पे क्या होगा? d बाई डी ए ऑफ a रेज़ टू m। तो अभी क्या बताया हुआ है? x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज nx n माइनस वन, ठीक है। वही करना है, जो m है वो आगे आ जाएगा, तो इट वुड बी m a m माइनस वन। तो अपने पास dx बाई डी ए किसके इक्वल बन गया? m a m माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें dx की वैल्यू क्या बनेगी? इट वुड बी m a m माइनस वन इंटू डी ए। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू बन गई? ये अपने पास वैल्यू बन गई dx की। क्लियर सभी को? ये वाला फॉर्मूला लगाया जो भी हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया कि पावर आगे आ जाती है, जो n वाली पावर है वो आगे आ गई, n वाली पावर आगे आ गई, और टोटल पावर में 1 माइनस कर दिया। तो m इसकी पावर थी, m को हमने फ्रंट पे ले आए और m पावर से एक माइनस कर दिया, ठीक है। तो अपने पास ये वाली टर्म बच गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। पेन को क्या हो गया? पेन रुक गया अभी। ये बीच बीच में रुक जाता था काफी बार, तो इसको दोबारा करना पड़ता है सेटिंग्स की।
अब चल पड़ा। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे विद फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो अपने पास dx है m a m माइनस वन d है। अभी इस पर्टिकुलर इक्वेशन की, फर्स्ट पर्टिकुलर इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड पे है वो क्या है, x, जो राइट साइड पे वो क्या है, ए रेज़ टू m। तो अपने पास इस पे क्या बनेगा, m dA डिवाइड बाय, ध्यान से देखो, a की पावर कितनी है, m माइनस वन, ओरिजिनल पावर है, डिनोमिनेटर में प्लस पावर है m की, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, m a रेज़ टू माइनस वन dA। अभी एनीथिंग रेज़ टू वन क्या होता है, माइनस वन क्या होता है, डिवाइड बाय, ये बन जाएगा dA बाय a। तो dx बाय x की वैल्यू कितनी बन गई, m dA बाय dA, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने पास, रिलेटिव एरर, ठीक है। dA बाय dA भी क्या है, ये रिलेटिव एरर। तो अगर मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड्स, तो dx बाय x इंटू 100 इज इक्वल टू m dA बाय a इंटू 100। अभी जब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है परसेंटेज एरर इन x, किसके इक्वल होगा, m टाइम्स परसेंटेज एरर इन a। तो ये अपने पास रिजल्ट बन गया जो हमने वहां पे यूज किया था, ठीक है। तो हमने यूज कैसे किया था, कौन सी चीज यूज की थी, देख लो। जैसे x इज इक्वल टू a रेज़ टू 2 है, तो परसेंटेज x किसके इक्वल होएगा, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज, यही हमने फॉर्मूला किया था। तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले की ये क्या है, डेरिवेशन है। क्लियर सभी को। सबसे पहले क्या किया हमने, x इज इक्वल टू, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देख लो। सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू a रेज़ टू m लिया, फिर दोनों का डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या कर दिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करने के बाद अपने पास क्या बन गया, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बन गया। रिलेटिव एरर के फॉर्मूला बनने के बाद हमने क्या किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो अपने पास जो रिलेटिव एरर की टर्म थी, दिस वाज रिलेटिव एरर, ठीक है, दिस इज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर की टर्म किस में कन्वर्ट होगी, इट कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एरर। आई गेस आप सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो इसके जनरलाइज फॉर्मूला तो मतलब हमने यूज कर ही लिया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला, तो लिख लेते हैं दोबारा फिर भी। तो लेट से x की पावर, x किसके इक्वल है, a रेज़ टू m b रेज़ टू n ओवर c रेज़ टू पावर t बोल दो। तो परसेंटेज x किसके इक्वल होएगा, परसेंटेज a प्लस परसेंटेज b प्लस परसेंटेज c। ध्यान क्या रखना है, जो a b c की पावर्स है, a की पावर n वो आगे आ गया, b की पावर n वो n b के आगे आ गया, c की पावर t वो किसके आगे आ गया, c के आगे आ गया। बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, पावर्स जितनी मर्जी पॉजिटिव जितनी मर्जी नेगेटिव हो, एरर के लिए हमेशा क्या करना है, ऐड करना है, बिकॉज एरर टू बी मैक्सिमम। क्लियर सभी को, सिंपल। हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। एक अपने पास टर्म दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्वेश्चन था। अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो हो चुके हैं सभी के, ठीक है। तो हम थोड़ा सा टेढ़े क्वेश्चन करेंगे और साथ में आपका होमवर्क भी हो जाएगा। फिर अपने पास एक फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, एंड आई होप आपको ये चीजें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। लास्ट क्लास में हमने टिपिकल क्वेश्चन किया था, वही वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वर्क वेट इन वाटर डिवाइड बाय W1 माइनस W। यहाँ पे W1 क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, ठीक है। W2 क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो ये चीज आ जाती है, दिस इज पर्टिकुलर फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, हमें W1 दिया हुआ है 50 प्लस माइनस 1 ग्राम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
जो आपको नोट्स दिए हैं वही वाली स्टेटमेंट पिक कर रहा हूँ, सो दैट आपको अगर नोट करना है, कुछ करना है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अपने पास दो चीजें की हुई हैं, ठीक है, W1 एंड W2 किया हुआ है। हमने फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन एस, फाइंड करना है एस में कितना परसेंटेज एरर आएगा उसके बारे में हमने फाइंड करना है, ठीक है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में सबसे पहले हमने निकालना है W1 माइनस W2 को लेट कर लेंगे, ये टर्म है x की, ठीक है। अब ये क्या अपने के पास माइनस वाली टर्म है, जो यहाँ पे है दिस इज W1, दिस इज डेल्टा W1, दिस इज W2, दिस इज डेल्टा W। अभी वैल्यूज आपको सभी को क्लियर है ना। तो W1 कितना है 50, W2 कितना है 40, तो कितना बन गया 10 यूनिट्स का आएंगे ग्राम। सिमिलरली दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है तो डेल्टा एक्स, आप अभी बताया था। अगर अपने पास एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, जो एरर होता है हमेशा क्या होता है वो ऐड, तो डेल्टा W1 प्लस W2 बन जाएगा, तो कितना आएगा 1 प्लस 1, दिस इज 2 ग्राम। तो अपने पास इस पर्टिकुलर टर्म से x की वैल्यू कितनी बन गई 10 ग्राम, डेल्टा x की वैल्यू कितनी बन गई 2 ग्राम, ठीक है। और साथ में अपना फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला फॉर्मूला था उसको कन्वर्ट कर दिया W1 बाय एक्स के फॉर्मेट में। सभी को क्लियर, x को लेट कर लिया W1 माइनस W2, इस पर्टिकुलर टर्म को यहाँ पे ले, तो लॉजिकली परसेंटेज एक्स एस क्या बनेगा W1 परसेंटेज प्लस परसेंटेज एक्स। अब हो गया कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको रिलेटिव एरर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी देखो, हम दोनों मेथड से करेंगे। इसकी पावर +1 है, अगर टर्म एज इट इज है उसकी कुछ पावर गिवन नहीं है तो क्या लेना है +1 लेना है। निचली की पावर क्या होगी 1, बट एरर के लिए हमेशा क्या चाहिए हमें प्लस, तो परसेंटेज वाले का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डेल्टा एस बाई एस इंटू 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, किसके इक्वल होगा डेल्टा W1 बाई W1 इंटू 100 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा W1 कितना है अपने पास, डेल्टा W1 है यहाँ पे 1, तो 1/50 होगा, ठीक है, प्लस डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है 2, 2/10 हो जाएगा। सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कॉमन निकाल दिया, तो अपने पास क्या बन जाएगा, एलसीएम आ गया 50, इट वुड बी 1 प्लस 10 इंटू 100, 11/50 इंटू 100, तो इट वुड बी 22%। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया 22%। दिस इज वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ दिस इज टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से आसानी से आराम से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो ये चीज तो ऐसी काफी इजी तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अभी यहाँ से हम दूसरा वाला भी लगा सकते थे, ध्यान से देखो। अभी इसको लिख सकते हैं डिवीजन वाला फॉर्मूला, डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू डेल्टा W1 बाय W1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स, क्योंकि डिवीजन क्या है। तो ध्यान से देखोगे तो ये पर्टिकुलर यही टर्म नहीं बन जाएगी। जब परसेंटेज निकालना है तो सारी टर्म को जितना भी आया 100 से मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करके अगेन कितना आएगा 22%। डेल्टा W1 बाय W1 कितना बन रहा है, W1 डेल्टा का अपने पास कितना है ऊपर दिया हुआ है, यस ऊपर चला गया। अभी आपको विजिबल होगा। तो डेल्टा W1 था 1, मतलब यहाँ से मैं देख रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वहाँ से देख रहा हूँ मैं, ये वाली टर्म्स की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस 2/10, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अगेन क्या बन गया परसेंटेज। तो एक क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड है, आप जो मर्जी मेथड पे कर सकते हो, बस आपने ध्यान में क्या रखना है कि चीजों को आसानी से समझने की ट्राई करो, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं 2-4, और क्लियर होगा आपको। जैसे अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज बी दिया हुआ है 2%, परसेंटेज मास दिया हुआ है 1%। हमने चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज का फाइंड करना है, हमने काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर है वो फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो परसेंटेज के ही किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, तो हाफ को तो लेने की जरूरत नहीं होती, कांस्टेंट टर्म होती है। तो मास की पावर परसेंटेज है, पावर कितनी है 1, तो वही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, प्लस परसेंटेज v और इसकी पावर कितनी है 2, तो कितना बनेगा अपने पास, परसेंटेज एम है 1%, परसेंटेज भी है 2%, तो
कितना बन जाएगा, मास हो गया 1% और वेलोसिटी हो गया 2%, तो कितना हो गया 5%। ठीक है, तो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया, इट वुड बी 5%। तो अपने पास ये आंसर बन गया। क्लियर, ऐसे आपके पास प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बुक वाले आपको स्टेटमेंट दूंगा मैं होमवर्क करने के लिए। उसके बाद एक थ्योरी का टॉपिक बनता है। ठीक है, थ्योरी का टॉपिक एक है एक्यूरेसी वर्सेस एंड प्रिसीजन, डिस्कस कर ही लेते हैं अभी। ठीक है, अभी अपने पास टाइम है, क्योंकि फिर शाम को हम वो डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, बुक वाले क्वेश्चन पिक करेंगे। तो एक्यूरेसी होता है कि कितनी जो हमने मेजर की है वैल्यू वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो इट रिप्रेजेंट्स, साथ में आप स्टेटमेंट लिख लो, नोट्स आपके इधर ही बन जाएंगे। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट up to which the measured value is close to true value। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्यूरेसी। तो जितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मोर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, मोर विल बी एक्यूरेसी। सिंपल। तो आपने याद कैसे रखना है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। अगर इसकी एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल 6.00 इज मोर एक्यूरेट देन 6.0। अभी 6.0 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंस होएगा, जिसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतना ज्यादा अपने पास एक्यूरेसी होगी। क्लियर, सिंपल। तो सेकंड बनता है प्रिसीजन। प्रिसीजन होता है रेपिटेशन, रेपिटेशन करके कौन सी वैल्यू ज्यादा क्लोज आ रही है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट up to which the value is measured, the extent up to which value is measured। कितने बार हम मेजर कर रहे हैं और जो मेजर्ड वैल्यू है कितनी क्लोज आ रही है, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है, इसका मतलब एक्यूरेसी का मतलब है कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के, प्रिसीजन का मतलब है कितने बार हम उसकी मेजरमेंट को कर रहे हैं और वैल्यू सेम सिमिलर चल रही है। ठीक है, जितना स्मॉलर इसकी काउंट, लीस्ट काउंट होगा, स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट का मतलब समझाता हूँ, काउंट मोर इज द प्रिसीजन। ठीक है, इसका मतलब समझो क्या है, जो लीस्ट काउंट होता है, एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आएगा। 6 सेंटीमीटर इज मोर प्रिसाइज देन 6 मीटर। समझ में आएगा, मीटर एक यूनिट का लेंथ है जो काफी बड़ा होता है, सेंटीमीटर उससे काफी छोटा होता है। तो जितना छोटा यूनिट होएगा, जितनी छोटी मेजरमेंट होगी, स्मॉलर इज अ मेजरमेंट, जो डेप्थ में जाएंगे, जितना हम एक्यूरेसी वर्ड यूज कर रहा हूँ बट नहीं होगा, जितनी ज्यादा प्रिसाइज होएगा, जितना ज्यादा स्मॉलर वैल्यू होगी उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर इज मोर प्रिसाइज। तो आपने याद क्या रखना है, एक्यूरेसी को याद रखना है विद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। ठीक है, और प्रिसीजन को याद रखना है स्मॉलर वैल्यू से, जितनी छोटी वैल्यू मेजर होएगी उतनी ज्यादा प्रिसीजन होगी। फॉर एग्जाम्पल 8.00 मीटर है एक तरफ अपने पास, ठीक है, एज कंपेयर टू 8.0 सेंटीमीटर। अगर इस दोनों टर्म्स को ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो मोर एक्यूरेट कौन सा होएगा, मोर एक्यूरेट विल बी 8.00 मीटर, मोर एक्यूरेट बिकॉज इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है। बट मोर प्रिसाइज कौन सा है, जिसकी मेजरमेंट छोटी होगी, सेंटीमीटर छोटा होता है, तो ये वाला क्या होगा, मोर प्रिसाइज। सिंपल। अभी दोनों टर्म्स क्या है, दोनों टर्म्स क्या है अपने पास, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज कौन सा है 8 मीटर और एक्यूरेट कौन सा है 8 सेंटीमीटर। क्लियर,
सिंपल। तो इससे अपना चैप्टर फिनिश होता है और साथ में आपके लिए मैं न्यूमेरिकल डालता हूँ, ठीक है, जो आपने होमवर्क में करना आएगा और शाम को हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स जो इसके आपके प्रॉब्लम्स होंगे।